हमारे देश में हमारे देश के कथावाचक हो या फिर वो बहुत सारे जो बाबा होते हैं, आज जैसे हमारे बागेश्वर बागेश्वर धाम के ऐसे बाबा है, ये क्या है? कथावाचक, बहुत नाम चलता है उन लोगों का। तो ये क्या है? एक पागलपन का दौरा है। और वो दिमाग सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? महिलाओं को, क्योंकि महिला भारत की जो है। तो सोचने लायक बात ये है कि वो बैल का जीवन जीती है। बैल का जीवन, जिसके नाक में रस्सा घुसाड़ा जाता है और फिर उसकी रस्सी अपने हाथ में रखी जाती है ताकि बैल कभी हिलता डुलता भी नहीं है। और जिधर बैलगाड़ी के ऊपर चलने वाला किसान होता है, जिधर हाथ से खींचता है चल, वो पीछे आ जाती है। तो ऐसी भारत की महिलाएं भी है। तो भारत की महिलाएं अगर तांत्रिकों और ऐसे ढोंगी बाबाओं जो मंदिर में बैठ कर के प्रवचन देते हैं, कथाएं करते हैं, उनके पास अगर जाना छोड़ दे तो आधे से अधिक जो इस देश के बाबा है ना, वो इस देश के होटलों में बर्तन धोते आएंगे नजर। होटलों में, या तो फिर जो सड़क के किनारे काम चल रहे होते उनमें काम करते हुए नजर आते। इसलिए वो पूरी पूरी ताकत लगाते उन महिलाओं के पीछे, जबकि उन महिलाओं को ये पता नहीं है कि वो इस देश की बैल संस्कृति का एक हिस्सा है। चाहे वो ब्राह्मण की स्त्री हो या फिर किसी दलित की, किसी भी समाज और किसी भी धर्म की स्त्री क्यों ना हो, वो है तो बैल ही। इसलिए तो पुरुषों ने उसे नाक में, जैसे बैल के नाक में रस्सा डाला जाता है ऊपर नीचे से, उस प्रकार का उसके नाक में एक डाल दिया नत्थी और गले में उसके डाल दिया कि मंगलसूत्र है। ये भारत के लगभग हर धर्म की स्त्री का वही हाल है। कोई इससे अछूता नहीं है, कोई दूर नहीं है, और हर किसी के पास में यही सिस्टम चलता है। तो वो किस लिए? भाई पुरुष जब शादी करता है, पुरुष तो साला कोई गले में नहीं डालता है कटमाला। अब पुरुष को तो जब स्त्री एक छोटा सा मंगलसूत्र उस नाम पे जो पहनती है, पुरुष को तो वो सच में बहुत बड़ा मोटा रस्सा 25 mm का लगभग ऐसा लंबा रखना चाहिए कि हाँ भैया मेरी भी शादी हुई गई। फिर भारत की स्त्रियाँ ही क्यों? तो इसका कारण बहुत ज़्यादा ढूंढना कठिन नहीं है। ये जो कथावाचक होते हैं और जो कहते हैं कि समाज का हित करते हैं, ये उन्हीं लोगों की देन है कि इस देश की महिलाओं को वो क्या समझते हैं, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं और क्या सोच करके उनको ये रखा जाता है। वो स्त्री है। अब अगर भारत के हिंदू धर्म की बात करें तो वो तो भैया ताड़न की अधिकारी है। उसके नाक में डालो या गले में डालो या उसके कमर में डालो या उसके हाथ में, पैरों में, बाहों में धागे रख दो, कुछ भी रख दो। ये क्या है? स्त्री को सिर्फ एक गुलाम बनाने का तरीका। और बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि आओ भगवान की पूजा पाठ करो, क्योंकि स्त्री जीवन का एक ऐसा हिस्सा है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि स्त्री कुदरत का एक पुरुष के लिए दिया गया तोहफा है। अब डिपेंड ये करता है कि वो पुरुष उस स्त्री का किस तरह से इस्तेमाल करता है। ये अलग बात है कि अब शादी के बाद भी अलग अलग होकर के तलाकशुदा जीवन जीते हो, या आप लोगों के विचारों का तालमेल या और भी दुनिया भर की सामाजिक समस्याएं होती है, उनसे मेल जोल नहीं होने के कारण ये हो जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से भारत में स्त्रियों के प्रति नज़रिया है कि उसे नाक में नत्थी डालना चाहिए और गले में वो मंगलसूत्र होना चाहिए, और वही उपवास और पूजा अर्चना की सबसे बड़ी मूर्त मानी जाती है, क्योंकि स्त्री के पास, हमारे देश में चूँकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो स्त्री को काफ़ी घर में समय मिलता है और उस समय के दौरान वो कभी खाली नहीं होती है। उसे बच्चों के लिए, फिर सास ससुर के लिए, कभी भाई के लिए तो कभी बहन के लिए, और पूरा इस तरह से एक स्त्री का जीवन व्यतीत हो जाता है। तो वो लगभग अपने घर के बाहर ज़्यादा निकलती नहीं है, और
बाहर नहीं निकलने के वजह से उसके दिमाग में आता है कि वो जब इतने सारे कामों में व्यस्त रहती है और लगभग 18 से 20 घंटे वो काम में लगी रहती है, तो वो एक ऐसी सोच रखती है कि यदि किसी घर में कोई स्त्री है और उसके दिमाग में यदि कोई गुमराह करने वाली बात भर दी जाए तो फिर उसको वो 24 घंटे करने की रट लगी रहती है। वो घर के अंदर में किचन में गुनगुनाएगी, घर के अंदर में ही गुनगुनाएगी, और वो उसको घर को पूजा पाठ और इन सारे के सारे वातावरण से वो उस घर को सजाते रहती है। महज किस लिए? अपने घर के लोगों को एक अंधे होने के लिए। और इसलिए किसी ने कहा है कि ये यदि एक स्त्री किसी घर में अगर पढ़ी लिखी हो तो पूरा घर पढ़ा लिखा माना जाता है, और यदि किसी गांव में यदि 5-10 स्त्रियां पढ़ी लिखी हो तो फिर वो गांव सच में शिक्षित माना जाएगा। और यदि किसी शहर में या किसी समाज में जहाँ हम लोग उठ बैठ रहे, अगर सच में अगर स्त्री शिक्षित है तो ही थोड़ा समाज शिक्षित माना जा सकता है, क्योंकि स्त्री जीवन की वो विधा है, वो अदा है कि वो बच्चों को, भाई को, बेटे को, माँ बाप को, सभी को जोड़ करके रखती है। और यदि वही पूजा पाठ में लग गए तब तो मान लो पूरा का पूरा घर पूजा पाठ में लगा रहेगा। और जब स्त्री ही माने और वो जब बाबाओं के पास जाना चालू करे और वो प्रवचन सुने तब वो अपने बच्चों के ऊपर वही असर छोड़ती है। और इससे ये एक सामाजिक दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और इसलिए यदि भारत की महिलाएं, ये जायज़ बात है कि कई तांत्रिकों और ढोंगी बाबाओं के पास जाना छोड़ दे, यदि प्रवचन के लिए जाना छोड़ दे तो आधे से अधिक इस देश के जो प्रवचन देने वाले बाबा है, जो कथावाचक है, जो साधु संत है, उनको इस देश में होटलों में नौकरी करनी पड़ेगी और प्लेट धोने पड़ेंगे। और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो भारत की स्त्रियों को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं, ताकि भारत में वो स्त्री वर्ग ही है जो इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। तांत्रिक बाबा और दुनिया भर के बाबा लोगों पर और उन कथावाचकों के स्पीच सुनने जाते रहती है। तो वो हमारी भारत की महिला है, यदि वो इनके पास जाना छोड़ दे तो जो बाबा लोग हैं, जो झूठ बोल करके प्रसार करते हैं, इन महिलाओं के जेब से पैसा निकलवाते हैं, वो होटलों में बर्तन धोने पे मजबूर हो जाएंगे।